हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम आज पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस फॉर JKSSB कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इसमें जो आपको पहला पढ़ना है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम शॉर्टकट में बाय FPC से हम इसको डिनोट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम शॉर्टकट में FPC से हम इसको डिनोट करते हैं। अब पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। If there are m different ways of occurrence of an event, अगर कोई इवेंट m डिफरेंट वेज में ऑकर करता है, कोई इवेंट m डिफरेंट वेज में ऑकर कर रहा है और दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज में ऑकर कर रहा है। पहला इवेंट m डिफरेंट वेज में ऑकर कर रहा है, दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज में ऑकर कर रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? दैट विल बी m इंटू n। यही है FPC। कोई इवेंट m वेज में ऑकर कर रहा है, दूसरा इवेंट n वेज में ऑकर कर रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो होंगे m इंटू n। अगर हम इसी को एक्सटेंड करेंगे, कोई इवेंट m वेज में ऑकर कर रहा है, दूसरा इवेंट n वेज में ऑकर कर रहा है और तीसरा इवेंट p वेज में ऑकर कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? वो होंगे m इंटू n इंटू p। ये है FPC का स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, हाउ टू अप्लाई FPC। सो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 एज्यूमिंग दैट repetition ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। दूसरे पार्ट में repetition ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउड। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3। इसका नाम दिया फर्स्ट बॉक्स, सेकंड और थर्ड। ये मैं पहला पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। या तो यहाँ पे 1 आएगा, या तो यहाँ पे 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5। फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास 5 वेज हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 वेज। यहाँ पे मैंने लिखा 5 वेज। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो दूसरा डिजिट होगा इसके लिए 4 वेज हमारे पास अवेलेबल है, और जो थर्ड डिजिट होगा उसके लिए हमारे पास 3 वेज अवेलेबल है। पहले डिजिट के लिए 5 वेज, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड डिजिट के लिए 4 वेज फिर वहाँ पे रह जाते हैं, क्योंकि पहला आपने RD यूज़ किया है 1 डिजिट, और जो थर्ड डिजिट होगा उसके लिए 3 वेज हमारे पास पॉसिबल हैं। अगर मैं यहाँ पे FPC अप्लाई करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ़ वेज वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 60। तो इसका मतलब जो पहले पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा 60। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। अब दूसरे पार्ट में लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। अब क्योंकि पहला डिजिट आपने 5 वेज से फिल किया, दूसरा डिजिट भी 5 वेज से हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रिपीट नंबर कर सकते हैं, और जो थर्ड डिजिट होगा वो भी फिल हो सकता है 5 वेज से, जब रिपीटेशन लेकिन अलाउड होगा।
पहले डिजिट के लिए 5 चॉइसेस, 5 वेज में इसने ऑकर किया। दूसरा डिजिट जो था उसने 5 वेज में अगेन ऑकर किया, और थर्ड डिजिट भी उसके लिए 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे अभी मैंने समझाया। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे FPC। सो बाय FPC जो टोटल नंबर ऑफ़ वेज होंगे वो होंगे 5 × 5 × 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 125। इसका मतलब दूसरे पार्ट का आंसर 125 आएगा। पहले पार्ट का आंसर 60 आया और दूसरे पार्ट का आंसर 125 आ गया। यही यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है 5, मतलब 5 वेज में ये ऑकर करेगा, दूसरा डिजिट 4 वेज में, और तीसरा डिजिट 3 वेज में ऑकर करेगा। तो टोटल वेज होंगे 5 × 4 × 3 एंड दैट इज़ 60। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पे लिखा है 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड था इसीलिए यहाँ पे भी 5 आ गया, और थर्ड डिजिट पे भी 5 आ गया। तो टोटल वेज होंगे 5 × 5 × 5 एंड दैट इज़ 125। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे ये आपको खुद करना है, ये आपका रहेगा होम असाइनमेंट, इसको आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको नंबर नहीं बनाने हैं, यहाँ पे इवन डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। और आप सबको पता है कि इवन नंबर, कोई नंबर इवन नंबर तभी होगा जब उसके वनस प्लेस पे इवन नंबर होगा। यहाँ पे भी हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे। ये रही वनस प्लेस एंड टेनस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। अब यहाँ से आप ऐसे ही रैंडमली आप नहीं आ सकते। अब क्योंकि यहाँ पे आपको इवन नंबर बनाना है, सो वी विल फोकस ऑन यूनिट प्लेस, दैट इज़ वनस प्लेस पे हम फोकस करेंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो वनस प्लेस पे अगर इवन नंबर होगा तभी नंबर इवन होगा, बाकी प्लेसेस पे कुछ भी हो, लेकिन वनस प्लेस पे नेसेसरली इवन नंबर होना चाहिए। और हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम देखेंगे इन डिजिट्स में 2 इवन है, 4 इवन और 6 इवन, तो इसका मतलब वनस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 3 वेज से। या तो यहाँ पे 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। अब अगर आपने यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे 2 फिल किया, यहाँ पे आपने वनस प्लेस पे 2 रखा। अब आप देखो वहाँ पे फिर हमें कितने ऑप्शंस और बचते हैं। एक तो 1 बचा, 3 4 5 और 6, टोटल में आएंगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब टेनिस प्लेस के लिए हमारे पास 5 वेज बचेंगे। अब क्योंकि डिजिट्स हमारे पास 6 वेज बचाएंगे। डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे 6 आएगा। लेकिन वहाँ पे आपको वनस प्लेस पे आपको या तो 2 रखना है, या तो 4 रखना है, या तो 6 रखना है, इसीलिए वहाँ पे आया 3 वेज। अब क्योंकि डिजिट्स रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड हैं, इसीलिए यहाँ पे 6 वेज आएगा। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 to 6 में यहाँ पे टेनिस प्लेस पे कुछ भी आएगा, और हंड्रेड्स प्लेस पे भी 1 to 6 में कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए भी आएंगे 6 वेज बाय FPC। फिर टोटल वेज कितने होंगे अभी मैंने आपको समझाया। टोटल वेज होंगे 6 × 6 × 3। यहाँ पे मैंने यही लिखा है 6 × 6 × 6 × 3, 6 × 6 × 3, क्योंकि ये 3 वेज में ऑकर कर रहा था, ये 6 वेज में, और हंड्रेड्स प्लेस भी 6 वेज में ऑकर कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे 6 × 6 × 3 आया, दैट इज़ 108। तो इसका मतलब 108 इवन नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आया होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बता रहा है? हाउ मेनी
3 डिजिट नंबर्स, अगेन यही क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड। यहाँ पे इवन ऑड नहीं लिखा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है आपको कि 3 डिजिट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं, डिजिट्स आपको यूज़ करने हैं 1 to 9। अगेन हम यही 3 बॉक्सेस बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 9 वेज, क्योंकि आप 1 to 9 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए 8 वेज बचेंगे बिकॉज डिजिट इज़ नॉट रिपीटेड। और लास्ट के लिए 3rd डिजिट के लिए आपको 7 वेज फिर वहाँ पे रिमेनिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे, वो होंगे 9 × 8 × 7, दैट इज़ 504। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड। आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, डिजिट्स आपको यूज़ करने हैं 1 to 9। अवेलेबल डिजिट्स आपके पास है 1 to 9 और 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। ये रहा फर्स्ट डिजिट, ये रहा सेकंड डिजिट और ये रहा थर्ड डिजिट। अब क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट डिजिट के लिए 9 वेज। फर्स्ट डिजिट को हम फिल कर सकते हैं 9 वेज पे, सेकंड डिजिट को हम 8 वेज पे हम इसको फिल कर सकते हैं और थर्ड डिजिट को हम 7 वेज पे फिल कर सकते हैं। तो FPC के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे, वो होंगे इनका मल्टीपल। यहाँ पे यही लिखा है मैंने 9 × 8 × 7, दैट इज़ 504। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। अब देखो क्या है, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट 1 1 2 3 और ये रहा 4 डिजिट, 4th डिजिट। नंबर्स अवेलेबल है हमारे पास 1 2 3 4 5 और कंडीशन ये भी है कि आपको कोई डिजिट आपको रिपीट नहीं करना है। अगर मैं फर्स्ट डिजिट पे देखूं तो फर्स्ट डिजिट के लिए मेरे पास बराबर 5 वेज हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी फिल कर सकते हैं 1 to 5 में, 1 to 5 तक। सेकंड डिजिट के लिए अब मेरे पास रिमेनिंग वेज कितने बचेंगे, वो है 4, क्योंकि एक डिजिट मैंने पहले ही यूज़ किया। थर्ड डिजिट के लिए जो नंबर ऑफ़ वेज बचेंगे दैट इज़ 3 और जो 4th डिजिट होगा उसके लिए 2 वेज बचेंगे। ये इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक कम हो रहा है ये। सो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे, वो होंगे 5 × 4 × 3 × 2। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, दैट विल बी 120। इसका मतलब 120 नंबर्स पॉसिबल हैं, 4 डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं। अब ये 120 नंबर्स में कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे। दूसरा पार्ट यही है, आपको बोलना है कि आउट ऑफ 120 कितने नंबर्स इवन होंगे। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उस वक्त आप हमेशा आप वंस प्लेस पे आप फोकस करोगे। अब देखो मेरे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 1 2 3 4 और 5। कोई नंबर इवन नंबर तभी होगा जब उसके वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे हमें पहले वंस प्लेस फिल करनी होगी और वंस प्लेस को फिल करने के लिए या तो मैं 2 इस्तेमाल करूँगा या तो 4 इस्तेमाल करूँगा। इसका मतलब वंस प्लेस के लिए मेरे पास 2 वेज बचेंगे। वंस प्लेस के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप 2 वहाँ पे फिल कर सकते हो या तो 4 फिल कर सकते हो, इसीलिए मैंने लिखा वहाँ पे 2। अब क्योंकि यहाँ पे सपोज़ आपने एक नंबर यूज़ किया, सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 यूज़ किया, सपोज़ मैंने 2 यूज़ किया। अब मेरे पास रिमेनिंग चॉइसेस क्या है, एक तो है 1, एक तो है 3 4 और 5। टोटल ये 4 वेज आएंगे। इसका मतलब हम थर्ड प्लेस को हम 4 वेज पे हम इसको फिल कर सकते हैं। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसीलिए इसको यहाँ पे आएगा 3 वेज और यहाँ पे आएगा 2 वेज। तो इसका मतलब बाय FPC टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे, वो होंगे 2 × 3 × 4 × 2।
that will be 2 into 3 that is 6, 6 into 4 24, 24 into 2 that is 48। यहाँ पे मैंने यही लिखा है। चलो अब मैं आपको ये से इसको दिखाता हूँ PDF से। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप देखो यहाँ पे लिखा मैंने 2 वेज। क्यों 2 वेज? क्योंकि यहाँ पे या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। इसके लिए 4 वेज आएंगे, इसके लिए 3 वेज और इसके लिए 2 वेज होंगे। सो FPC के मुताबिक 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज़ 48। इसका मतलब आउट ऑफ 120 नंबर्स 48 नंबर्स विल बी इवन नंबर्स। और आपको JK SSB में बराबर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको दिखेंगे। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा पहले 3 डिजिट नंबर्स हो या 4 डिजिट नंबर्स हो, पहले आप 4 बॉक्सेस बनाना, 4 या 3। अगर डिजिट्स रिपीट होगा तो इस पे भी आएगा सेम पॉसिबिलिटी, सेकंड डिजिट के लिए सेम पॉसिबिलिटी होंगी और थर्ड डिजिट के लिए सेम पॉसिबिलिटी होंगी। लेकिन अगर डिजिट्स रिपीटेशन में नहीं होंगे तो सपोज़ अगर इसके लिए 4 वेज होंगे, फिर इसके लिए 3 वेज होंगे और इसके लिए 2 वेज होंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।